हम पढ़ेंगे आज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लास होगी 10 और चैप्टर नंबर 5। तो बच्चों इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन से। एक बात मैं बता दूं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में हम एपी भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। इट इज अ प्रोग्रेशन इन विच द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज ऑलवेज कांस्टेंट, या फिर कह दीजिए सेम, या फिर कह दीजिए इक्वल। अगेन, इट इज अ प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या है? एक तरह का पैटर्न है। मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक पैटर्न है जिसमें इन विच डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, ये भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा, मतलब फिक्स होगा, या फिर कह दीजिए सेम होगा, या फिर कह दीजिए हमेशा कोई से भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस हमेशा इक्वल होगा। तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम बड़े आराम से समझ सकते हैं। देखो एग्जाम्पल फर्स्ट में मैंने एक पैटर्न लिखा है 1 2 3 4 5 और आगे मैंने डैश 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 लिखा है। तो इसका मतलब ये जो पैटर्न है ये इनफाइनाइट, डैश डैश का मतलब क्या होता है कि वो इन्फिनिटी तक जा रहा है। और मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये एपी है और ये मैंने टिक कर रखा है कि एपी है, तो ये सही है। ठीक है, ये भी दूसरी वाली भी मैंने एपी लिखी है। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको कि मैं इसको एपी क्यों कह रहा हूँ, या हम लोग इसको एपी क्यों कहेंगे। तो मैंने क्या बताया तुम्हें ऊपर की डेफिनेशन के हिसाब से। ध्यान से समझने की कोशिश करें कि ये जो मैंने पैटर्न लिखा है ये एक एपी है, और हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि किन्हीं भी इस पैटर्न के अंदर किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस हमेशा सेम होगा। पूरी एपी में, थ्रू आउट पूरी एपी में कोई से भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो वो हमेशा इक्वल निकलेगा, कांस्टेंट निकलेगा। जैसे मैं फर्स्ट मतलब ये दोनों टर्म क्या है? 1 और 2, ये दोनों क्या है? कॉन्जिक्यूटिव टर्म है। तो अगर मेरे पास एक टर्म 1 है एक टर्म 2 है, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव हो गए। और इसका अब मैं डिफरेंस निकालूं, इन दोनों का डिफरेंस निकालूं, तो करना क्या है? हमेशा हमको आगे वाली फॉरवर्ड वाली टर्म से प्रीवियस वाली टर्म को माइनस करना है। इस चीज को आपको याद रखना है। तो हम 2 में से 1 को माइनस करेंगे, मतलब सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। तो अगर माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है? 1। तो इन दोनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस 1 आ रहा है। ठीक है, एक तो हमने ये चेक कर लिया। अब हमको सारी जितनी भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है उन सबको चेक करना है। फिर मेरे पास अगली कॉन्जिक्यूटिव टर्म क्या है? 2 और 3। भाई 1 और 2 कॉन्जिक्यूटिव है तो 2 और 3 भी कॉन्जिक्यूटिव है। 2 और 3 में क्या है? आगे वाली टर्म क्या है? 3 है, पीछे वाली क्या है? 2 है, मतलब फॉरवर्ड वाली। तो फॉरवर्ड वाली टर्म में से हम क्या करेंगे? प्रीवियस वाली टर्म को माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है? अगेन यहाँ पे भी 1 आ रहा है। देखो हमने क्या बोला कि डिफरेंस कांस्टेंट आना चाहिए, सेम आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। देखो ऊपर वाले मतलब पहले वाले में देखो, पहली दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस भी 1 आ रहा है और आगे की दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस भी 1 आ रहा है। देखो इक्वल आ गया ना दोनों में। तो जहां तक देखो 1 2 और 3 तक मेरे को समझ में आ गया, यहाँ तक एपी है। अब मैं क्या करूँ आगे चेक करने के लिए? अब मैं क्या करूंगा? 3 और 4 ये भी दोनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, तो 3 और 4 को भी मैं क्या करूंगा? चेक करूंगा। फिर वही, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव हैं तो इनका डिफरेंस निकालेंगे। और डिफरेंस निकालने के लिए आपको करना क्या है कि जो फॉरवर्ड वाली टर्म है हमेशा फॉरवर्ड वाली टर्म में से आपको प्रीवियस वाली टर्म को माइनस करना है। फिर यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो देखो इन दोनों कॉन्जिक्यूटिव के बीच भी डिफरेंस 1 आ रहा है, इन दोनों के 2 और 3 के बीच भी 1 आ रहा है, 3 और 4 के बीच में भी 1 आ रहा है। अब हमें बच रहा क्या? 5, 5 4 एंड 5 के बीच में। वही करेंगे हम, अगेन डिफरेंस निकालेंगे फॉरवर्ड में से, प्रीवियस को माइनस करेंगे तो यहाँ भी 1 आ रहा है। ठीक है, वैसे तो ये मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल लिया, आप वैसे ही देख के बता सकते हो, लेकिन फिर भी प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करना चाहूंगा ताकि आने वाले जो और क्वेश्चन हो, एग्जाम्पल हो, वो तुम आराम से या अच्छे से समझ पाओ। तो अब मेरे को समझ में आ गया कि देखो इस सीरीज के अंदर जितने भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के पेयर बन रहे थे उन सब में डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, मतलब कांस्टेंट आ रहा है। क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा? मैं क्या कहूंगा कि ये जो एपी है पूरी, ये पूरी एपी क्या है? सॉरी, ये जो पूरा पैटर्न है ये एपी है, मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मैं इसको कह सकता हूँ। इस पूरे को मैं क्या कह सकता हूँ? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह सकता हूँ। और मैंने कहा कि ये है और ये मैंने सही का निशान लगाया, मतलब ये एपी है। अब बच्चों को ये डाउट होगा कि भैया इसमें तो क्या है, 1 2 3 4 5 5 टर्म्स थे, आगे की टर्म्स तो है ही नहीं। तो हमको क्या करना है? आगे की टर्म्स नहीं देखनी है, जितनी टर्म्स हमको दे रखी है बस उसी में पहले चेक करना है। आगे की हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, आगे की खुद ही हो जाएंगी। अगर जितनी टर्म्स हमें दे रखी है ना, अगर उतनी टर्म्स हमारी एपी को फॉलो कर रही है
तो बाकी के जो टर्म्स नहीं दे रखे हैं वो अपने आप पूरी सीरीज एपी बन जाएगी। उम्मीद है आपको ये फर्स्ट एग्जाम्पल से ही एपी क्लियर हो गई होगी। एक और एग्जाम्पल है, उसके थ्रू हम समझते हैं। एक और एग्जाम्पल लिखा मैंने 1, 3, 5 और 7, फिर आगे क्या लिखा, डैश 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 डैश। तो ये इनफाइनाइट दोनों जो सीरीज हैं वो मतलब दोनों जो पैटर्न है वो एपी हैं और इनफाइनाइट है। ये दोनों एपीज क्या है, इनफाइनाइट है। अच्छा एपी एक चीज बता दूं, फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। फाइनाइट में क्या होंगे आपका, ये ऐसे नहीं लिखा होगा डैश डैश कि भाई फाइनाइट में क्या होगा, आपके टर्म फिक्स होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि मैंने लिखा एक एपी है और इसको मैंने लिख दिया 1, 4, 7, 10 और मैंने आगे कुछ नहीं लिखा। इसका मतलब ये एपी यहीं पे खत्म हो रही। तो इसमें कितने टर्म है, 1, 2, 3, 4, तो ये फाइनाइट होगी जिसके हम टर्म्स को काउंट कर सकते हैं, लेकिन इनके टर्म्स हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो डैश डैश लिखा है ये क्या है, ये है इनफाइनाइट एपी। ये वाली भी सेम वही है और ये क्या है जो मैंने यहाँ पे लिखी, ये फाइनाइट एपी। तो उम्मीद है फाइनाइट एपी में हम टर्म्स को काउंट कर सकते हैं पूरी तरीके से और इनफाइनाइट में हम टर्म्स को काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये जो सेकंड एग्जांपल है जिसको हमें बताना है कि ये एपी है या नहीं है। मैंने तो लिख दिया एपी है, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखो एग्जांपल नंबर 2 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अगेन रिपीट करके, ये वाला 1, 3, 5 और 7 और डैश 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 डैश। अब मेरे को चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। तो डेफिनेशन के हिसाब से मैं वही करूंगा कि इसमें क्या करूंगा, इस एपी में क्या करूंगा, मैं जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है उनके पेयर बना दूंगा। पहला कॉन्जिक्यूटिव का पेयर क्या है, 1 और 3। दूसरा क्या है, 3 और 5, 3 और 5। तीसरा क्या है, 5 और 7। ठीक है, इन सबके मैंने पेयर बना दिए और क्या करूंगा, इनका डिफरेंस निकालूंगा सबका। इन सबका डिफरेंस निकालूंगा। अगर डिफरेंस सबका इक्वल आ गया, सेम आ गया, कांस्टेंट आ गया, तो फिर मैं डिक्लेयर कर दूंगा कि एपी है। अब मैंने क्या बताया, जब भी डिफरेंस निकालोगे तो फॉरवर्ड टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करोगे। फॉरवर्ड टर्म क्या है 3, प्रीवियस क्या है 1, तो डिफरेंस कितना आया 2। ठीक है, दोनों का डिफरेंस 2 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस कैसे निकालोगे, 5 माइनस 3, इसका भी डिफरेंस 2 आ गया। 7 माइनस 5, इसका भी डिफरेंस 2 आ गया। देखो सब में क्या आ रहा है, देखो सब में डिफरेंस फिक्स आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो सब में डिफरेंस क्या है, इस डिफरेंस को स्मॉल डी बोलते हैं, है ना। वैसे इसका पूरा नाम होता है कॉमन डिफरेंस, आगे हम इसको बताएंगे। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब जितने भी टर्म्स हमको दे रखे थे उनके हमने क्या कर रहे, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के पेयर बना दिए थे और जितने हमको दे रखे थे सब में क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब ये वाली सीरीज भी एपी है। एक मैंने तीसरा एग्जाम्पल ले रखा है, उसको भी बता देता हूँ। देखिए एक तीसरा एग्जाम्पल है 2, 4, 6, 7, 8 और डैश डैश डैश। ये भी क्या है, इनफाइनाइट सीरीज है, लेकिन ये एपी नहीं है। तो चलिए मैं बता दूं क्यों ये एपी नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, 2, 4, 6, 7 और 8। तो ये मैंने एपी लिख दी है वापस से। और अब मुझे बताना है कि तो मैं वापस से वही करूंगा, तो इसके क्या करूंगा, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के पेयर बनाऊंगा। दो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के पेयर बनाएंगे। 2 और 4 एक कॉन्जिक्यूटिव है, फिर क्या 4 एंड 6 कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, फिर क्या है 6 और 7 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, और फिर क्या है 7 और 8 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है। ठीक है, अब मैं चेक करूंगा इन दोनों का डिफरेंस, फॉरवर्ड में से प्रीवियस टर्म को माइनस करूंगा। तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 कितना आ रहा है, डिफरेंस आ गया 2। 4 सॉरी 6 माइनस 4, इसका डिफरेंस कितना आ गया, इसका भी 2 आ रहा है। तो यहाँ तक क्लियर है। देखो इन दोनों का डिफरेंस 2 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस भी 2 आ गया, तो यहाँ तक एपी हो रही है। अब आगे क्योंकि केवल हम दो जगह चेक नहीं करेंगे, थ्रू आउट पूरी सीरीज को चेक करेंगे, तब हम डिक्लेयर करेंगे कि वो एपी है। ऐसे नहीं, हमने दो ही कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में देखा, आगे के नहीं देखे, तो सबको देखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ देखते हैं, आगे यहाँ 6 और 7 में देखना है, तो यहाँ डिफरेंस क्या आ रहा है, 7 माइनस 6। ओहो यहाँ गड़बड़ हो गई। देखो यहाँ डिफरेंस 2 आ रहा था, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ 1 आ गया। अब करना क्या है, देखो डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, यहाँ गड़बड़ होगी। देखो तो इसका मतलब यहाँ पे ब्रेक हो गया, ये एपी नहीं है। अब आप बोलोगे सर आगे चेक करना, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। एक जगह भी जहाँ गड़बड़ हो गई देखो वहां से आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं। अब आगे वो कुछ भी वो एपी नहीं बनेगी, क्या आगे फिर 2 का डिफरेंस आ जाए, ये कुछ आ जाए। तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। तो ये मैंने 3 एग्जाम्पल लिए, जिसमें से शुरू के 2 तो एपीज हैं, लेकिन जो लास्ट वाला थर्ड है वो एपी नहीं है।
और ये जो मैंने डैश डैश लिखा है ये रिपीट कर रखा मैंने, इनफाइनाइट एपी, इनफाइनाइट इनफाइनाइट। बच्चों एपी को समझने का एक दूसरा तरीका है, मतलब इसकी मैंने एक और डेफिनेशन लिखी है। एक डेफिनेशन तो यही है वो डिफरेंस वाली, एक मैंने दूसरी डेफिनेशन लिखी है। मैं चाहता हूँ कि मैं वो भी आपको बता दूं ताकि आपका पूरा ही कंफ्यूजन खत्म हो जाए। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सेकंड डेफिनेशन है। क्या लिखा है? एवरी नंबर ऑफ अ प्रोग्रेशन, मैंने कहा ना प्रोग्रेशन एक तरह का पैटर्न है, इज फाउंड बाय एडिंग अ फिक्स कांस्टेंट नंबर टू द प्रीवियस नंबर। ये कह रहा है कि देखो क्या कह रहा है कि एपी एक पैटर्न है, मतलब जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो एक पैटर्न है जिसमें आने वाला नेक्स्ट नंबर अपने से प्रीवियस नंबर में एक फिक्स्ड कांस्टेंट नंबर को ऐड करके आता है। क्या कह रहा है कि एपी एक ऐसा पैटर्न है जिसमें आने वाला हर नेक्स्ट टर्म या अगला टर्म अपने से पीछे वाले टर्म में एक फिक्स नंबर को ऐड करके आएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझो, जैसे ये फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा है 1 2 3 4 5 और मैंने आगे डैश 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 किया है और यहाँ पे लिखा है कि ये एपी है। अब मैं इसके हिसाब से समझते हैं, इस डेफिनेशन के हिसाब से कैसे है। दोनों बातें एक ही है, ऊपर वाली डेफिनेशन भी और नीचे वाली डेफिनेशन दोनों एक ही बात है। ये वाली, ये ऊपर वाली, तो आप ध्यान से समझिए। देखो जैसे फर्स्ट टर्म क्या है, देखो एग्जाम्पल के लिए मैं वापस लिख देता हूँ, 1 है, फर्स्ट टर्म 1 है। अब 1 में मैं क्या ऐड करूँ कि 2 आ जाए। देखो 1 में हमने क्या ऐड करा, 1 में हमने क्या ऐड करा, 1 में हमने 1 ऐड करा, ठीक है, तो क्या आया 2 आया। फिर 2 में हम क्या ऐड करें कि 3 आए, 2 में क्या ऐड करें कि 3 आया, फिर 1 ऐड करा। ये तो हम कह रहे हैं ना इस डेफिनेशन में कि ये एपी एक ऐसा पैटर्न है जिसमें आने वाला अगला टर्म अपने से पिछले वाले टर्म में एक फिक्स नंबर, फिक्स क्या नंबर क्या है 1, तो 1 को ऐड करके 2 आया। फिर अगेन वही फिक्स नंबर हमको दोबारा ऐड करना पड़ा, फिर अगेन हमको वही फिक्स नंबर ऐड करना पड़ा तो 4 आया। फिर अगेन वही, तो ये हमेशा एक फिक्स नंबर को ऐड करके आ रही है। देखो तो मतलब एपी क्या है, एक ऐसा पैटर्न है जिसमें आने वाला अगला टर्म अपने से पिछले वाले टर्म में एक फिक्स नंबर को ऐड करके आता है, आने वाला अगला टर्म अपने से पिछले वाले टर्म में एक फिक्स नंबर को ऐड करके आया है, आने वाला अगला टर्म अपने से पिछले वाले टर्म्स में एक फिक्स नंबर को ऐड करके आ रहा है, और यही पैटर्न चल रहा है। तो ये चीज जो है ना, ये जो फिक्स नंबर है ना, इसी को वही वही इसी को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। जो हमने वहां बोला, वहां हमने क्या करा था, पहली वाली डेफिनेशन में हमने इन दोनों का डिफरेंस देखा। तो देखो फॉरवर्ड टर्म से प्रीवियस टर्म को माइनस करोगे तो 1 ही तो आता है, बस लिखने का तरीका अलग हो गया। वहां पे हम कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कर रहे थे और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि भाई प्रीवियस टर्म में हम क्या ऐड करेंगे कि हमें फॉरवर्ड टर्म मिल जाए। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि दोनों एक ही चीज है, बस लिखने का स्टाइल अलग है। ठीक है, दोनों एक ही चीज है, दोनों डेफिनेशन एक ही ओर इशारा कर रही है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये एपी है। ऐसे ये वाला देखो दूसरा एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, ये 2 है, फिर क्या है 5 है, फिर 8 है, फिर 11 है। ये भी एक एपी है। कैसे देखो, अब मैं 2 में क्या ऐड करूं कि 5 आ जाए, तो मैंने कहा +3, दोनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, तो 2 में क्या ऐड करूं कि 5 आ जाए, ऐसे 5 में क्या ऐड करूं 8 आ जाए, ऐसे 8 में क्या ऐड करूं कि 11 आ जाए। तो देखो क्या आ रहा है, फिक्स नंबर आ रहा है। देखो अब ये क्या हो रहा है, अब देखो दो सेकंड डेफिनेशन से क्या हो रहा है कि हम प्रीवियस टर्म में क्या ऐड करेंगे कि हमें फॉरवर्ड टर्म मिल जाए। ऐसे इन दोनों के लिए ये प्रीवियस हो जाएगी, ये फॉरवर्ड हो जाएगी। तो प्रीवियस टर्म 5 में हम क्या ऐड करेंगे कि 8 हो जाए, तो सब जगह क्या आ रहा है 3 ऐड करने के लिए आ रहा है, और ऐसी सीरीज आगे बढ़ रही है। 8 में हम 3 ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा। ऐसे ही ये हमारी सीरीज आगे बढ़ रही है। अब इसको हम फर्स्ट वाले के हिसाब से देखें, पहले डेफिनेशन में क्या हो रहा है कि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस देखो, ये क्या है, टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, इनका डिफरेंस कैसे निकालोगे, फॉरवर्ड में से प्रीवियस को माइनस करोगे तो 3 आ रहा है। तो एक ही सिचुएशन को समझने के दो तरीके हैं, तो यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का ये कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी। अब हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, एपी की स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी जिसको हम क्या बोलेंगे, जनरल फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म क्या होती है, एक ऐसी फॉर्म जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि एपी किस तरह से दिखती है, उसका ढांचा क्या है, ये हम कह सकते हैं।
तो बच्चों ये मैंने यहाँ पे एपी की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है। फर्स्ट टर्म ए लिखेंगे, फिर ए में एक फिक्स नंबर डी ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए प्लस डी। देखो फर्स्ट नंबर क्या है, देखो फर्स्ट नंबर है ए। अब ए में मैं क्या ऐड करूं, एक फिक्स नंबर मैंने कह लिया कि मेरे को डी ऐड करना है, तो ए में मैंने डी ऐड करना है। अब आगे हम डी ऐड करते जाएंगे। अब थर्ड टर्म क्या होगा, सेकंड टर्म में देखो, सेकंड टर्म में हमें डी ऐड करना है। सेकंड टर्म क्या, ए प्लस डी, तो डी में फिर डी ऐड करेंगे तो डी प्लस डी टू डी हो जाएगा, तो मैं क्या लिखूंगा, ए प्लस टू डी। फिर मैं फोर्थ टर्म को क्या लिखूंगा, ए प्लस टू डी में हम डी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हर टर्म में, हर आने वाले अगले टर्म में हमेशा मैं डी ऐड करता जाऊंगा, तो सीरीज आगे बनती जाएगी। फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म में मैंने डी ऐड करा ए प्लस डी, फिर मैंने डी और ऐड करा तो ए प्लस टू डी हो जाएगा, क्योंकि डी पहले से था और डी और ऐड हो गया इस तरीके से। ऐसे में इसमें करूंगा फोर्थ में, तो ए प्लस, देखो ए प्लस टू डी है तो एक डी और ऐड करूंगा तो थ्री डी हो जाएगा, फिर आगे ए प्लस फोर डी, और ऐसे चलते चलते बीच में कोई टर्म आएगा उसको बोलते हैं जनरल टर्म, और वो जनरल टर्म होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और इस जनरल टर्म को हम ए एन भी लिखते हैं। ठीक है, ये मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, और आगे सीरीज चलती जाएगी क्योंकि सीरीज मैंने इनफाइनाइट ले ली है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, तो जब भी एनसीईआरटी में आप पढ़ोगे तो आपको इसी तरीके से ये एपी की स्टैंडर्ड फॉर्म दिखेगी। ये एपी की स्टैंडर्ड फॉर्म दिखेगी। ठीक है बच्चों, ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, इसको हम ए वन भी लिख सकते हैं, और ये सेकंड टर्म है तो इसको मैं ए टू भी लिख सकता हूँ, मतलब ए वन के बराबर है, और ए टू ए प्लस डी के बराबर है, और इसको मैं ए थ्री लिख सकता हूँ, इसको मैं ए फोर लिख सकता हूँ, आगे ए फाइव, और इसको क्योंकि इसमें एन है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए एन। इसको जनरल टर्म भी बोलते हैं बच्चों, इसको ए एन बराबर, इसको कैसे लिखेंगे, अगर कोई आपसे पूछे जनरल टर्म क्या है तो आप क्या लिखोगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारी जनरल टर्म है, इस तरीके से लिखना। तो ये एपी की स्टैंडर्ड फॉर्म है, और इसको दूसरे रूप में मैंने ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें डैश 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 करके आगे ये चलता जाए। तो उम्मीद है आपको स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आ गई होगी। अब इसमें क्या होता है, ये मैंने लिखा है जनरल टर्म को मैंने यहाँ पे भी लिखा है, जनरल टर्म को क्या बोलते हैं, एनथ टर्म, इसी को बोलते हैं एनथ टर्म। ये जो लिखा है ना, इसी को मैं एनथ टर्म भी बोल सकता हूँ, एनथ टर्म बोलो, ए एन बोलो, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो एनथ टर्म का मतलब क्या होता है, जनरल टर्म, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए एन, ये लिखा है मैंने, क्या लिखा है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी है। ए एन को कहीं कहीं टी एन भी लिखते हैं, टी एन, इसको क्या लिखा है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो ये जनरल टर्म है। जनरल टर्म कहाँ काम आएगी, किसी भी स्पेसिफिक टर्म को निकालने, कि भाई जैसे आपको कोई एपी दे दी, एपी की चार ही टर्म दी है, आगे डैश 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 लिखा है, फिर आपसे बोलता है कि है ना कि कोई पर्टिकुलर टर्म निकालिए। जैसे ये देखो एग्जाम्पल से आपको समझ में आए, मैंने लिखा है फाइंड सिक्स्थ टर्म ऑफ एन एपी, एपी हमको दे रखा है 2 4 6 8 दे रखा है, मतलब शुरू के चार टर्म दे रखे हैं और बाकी आगे सीरीज इनफाइनाइट है। तो अब मेरे को क्या है, मेरे को तो फोर टर्म्स ही दे रखे हैं, अब आगे क्या है, फिफ्थ टर्म होगा, सिक्स होगा, सेवन्थ होगा, कोई सा भी टर्म। तो अगर बीच में हमें डायरेक्ट कोई पर्टिकुलर टर्म निकालना है, कोई स्पेसिफिक टर्म निकालना है, तो हम nth फॉर्मूला लगाएंगे, जनरल टर्म वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला हम वहां पे यूज करेंगे, क्योंकि अगर मैं n की जगह वन रख दूं तो क्या निकल जाएगा, मेरा फर्स्ट टर्म निकल जाएगा, है ना। जनरल जनरल टर्म की क्या खासियत है कि उसमें अगर n की जगह अगर आप वन रख दोगे तो फर्स्ट टर्म निकल जाएगा, n की जगह टू रख दोगे तो सेकंड टर्म निकल जाएगा, n की जगह थ्री रख दोगे तो थर्ड टर्म निकल जाएगा, n की जगह जो रखोगे वो ही टर्म मिल जाएगी। तो देखो n की जगह वन रखेंगे तो टू मिल जाएगा, n की जगह टू रखेंगे तो ये मिल जाएगा, n की जगह थ्री रखेंगे तो ये थर्ड टर्म मिल जाएगी। अब मेरे को कौन सी चाहिए, सिक्स्थ टर्म, तो मैं क्या करूंगा, n की जगह देखो फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले, ए एन जनरल टर्म का, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी है। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा कि ए क्या है। देखो ए क्या है, फर्स्ट टर्म, ये क्या है, ए क्या है, फर्स्ट टर्म, ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म, देखो यहाँ मैंने लिखा है ना फर्स्ट टर्म, तो इस एपी में फर्स्ट टर्म क्या है। अच्छा, इसको समझने के लिए मैं एक चीज और बता देता हूँ। देखो पहले ये सारी चीजें समझ लो, बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू एपी।
जो ए होता है ना एपी में, उस ए को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। और जो डी होता है उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। जो एन होता है उसको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बोलते हैं। एपी के अंदर जो एन दिखेगा ना, स्मॉल एन, उसको क्या बोलेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। और ए एन, ये टी एन दिखेगा तो उसको बोलेंगे एनथ टर्म, या फिर जनरल टर्म, या फिर उसका फॉर्मूला ये होता है। ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। और एल होता है लास्ट टर्म। और कई कई बार हम ए एन को भी लास्ट टर्म, एज ए लास्ट टर्म ट्रीट कर लेते हैं। मतलब ए एन को कभी कभी हम लास्ट टर्म की तरह भी यूज कर सकते हैं। वैसे इसके लिए प्रॉपर स्मॉल एल होता है लास्ट टर्म के लिए। तो पहले ये चीजें समझ में आ गई, तो फिर आपको ले चलते हैं वापस क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों हम इस क्वेश्चन को कर रहे थे। तो ए एन हमें सिक्स टर्म निकालना है, तो हम ये nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। nth टर्म क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस माइनस वन इंटू डी। अब इसमें इसमें हम एन की जगह सिक्स रखेंगे। देखो ए सिक्स हो जाएगा। अब ये क्या है, ए कितना है, देखो इस सीरीज में ए क्या है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है, टू। और एन की जगह अभी हमें नहीं पता आगे कितने टर्म से, बट हमें सिक्स टर्म निकालना है, तो हम ये मान के चलेंगे कि अभी हमें सिक्स टर्म ही चाहिए। तो हम एन की जगह सिक्स रखेंगे और माइनस वन। और डी कितना है, डी कैसे निकलता है, देखो फॉरवर्ड में से प्रीवियस, किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव को माइनस कर दो, बस शर्त है कि कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए। अगर आपने सिक्स से टू माइनस कर दिया तो सिक्स और टू कॉन्जिक्यूटिव नहीं, या तो फोर से टू को माइनस करो, या फिर सिक्स से फोर को माइनस करो, या फिर एट से सिक्स को। अगर एपी होगी तो कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना है, फोर में से टू माइनस करेंगे तो आ जाएगा टू। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ए सिक्स क्या हो जाएगा, टू। पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा फाइव और इनटू में टू। ए सिक्स बराबर क्या हो जाएगा, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फाइव टू जो टेन, प्लस ये आ जाएगा ट्वेल्व। ठीक है ना। तो जो सिक्स टर्म होगी वो ट्वेल्व होगा। देखो यहाँ हमारे पास कितने टर्म है, वन टू थ्री फोर, फिफ्थ यहाँ पे आएगा फिफ्थ, और फिर जो सिक्स टर्म होगा वो आएगा ट्वेल्व। तो वैसे भी बहुत आसान है, तो वो मैं वैसे भी बता दूं कि फिफ्थ टर्म आपका टेन आएगा, तो सिक्स टर्म क्या होगा, ट्वेल्व आएगा। तो ये तो बहुत सिंपल सिंपल एग्जाम्पल है। जब बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे या हार्ड लेवल के क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ ये चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी। ठीक है बच्चों, एक बार दोबारा आपको कॉमन डिफरेंस बता देता हूँ। कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस होता है फॉरवर्ड टर्म में से आपको प्रीवियस टर्म को माइनस करना होता है, लेकिन कंडीशन क्या है, दोनों कॉन्जिक्यूटिव होनी चाहिए। ठीक है, दोनों कॉन्जिक्यूटिव होनी चाहिए। मतलब कॉमन डिफरेंस को डी लिखते हैं। अगर आपके पास फर्स्ट और सेकंड, जैसे ये है ए पी, ए वन, ए टू, ए थ्री, ऐसे चल रहा है, ए फोर हो सकता है, ए फाइव हो सकता है। तो अगर आपको डी निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है इन दोनों का, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव है, तो हमको क्या करना है, फॉरवर्ड टर्म ए टू है, ए टू माइनस ए वन हो जाएगा, ये करना है। या फिर अगर ए पी है तो या तो फिर ए थ्री में से ए टू, ये दोनों भी कॉन्जिक्यूटिव है, तो इसमें से इसको माइनस करना है। तो इस तरीके से हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तीन तरह की होती है। पहला मैंने क्या लिखा, इंक्रीजिंग एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि जिसमें डी, वैसे मैंने कैपिटल लिखा है, इसको स्मॉल भी लिख सकते हैं। मतलब जो इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग एपी होगी उसमें जो डी होगा, कॉमन डिफरेंस होगा, वो हमेशा जीरो से बड़ा होगा, इसका मतलब पॉजिटिव होगा। ये मैंने लिखा हुआ है। इसको कैपिटल लिखो या स्मॉल लिखो, किताब में वैसे स्मॉल होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने कैपिटल लिख दिया। इंक्रीजिंग एपी का मतलब है जिसमें कॉमन डिफरेंस हमेशा जीरो से बड़ा होगा, यानी कि जीरो से बड़ा क्या होता है, पॉजिटिव। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा मैंने, वन टू थ्री फोर, और आगे मैंने क्या लिखा, डैश डैश डैश। ये एक एपी है, और कैसी एपी है, इंक्रीजिंग। अगर नहीं समझ में आ रहा तो क्या करो, चेक करो। चेक कैसे करो, इसका डी निकालो। तो इसका डी निकालते हैं, इसका डी निकालते हैं। डी कैसे निकालोगे, देखो सिंपल है। डी कैसे निकालोगे, फॉरवर्ड में से इसको निकालोगे, तो यहाँ पे डी कैसे निकलेगा, डी कैसे निकलेगा भाई, डी टू माइनस वन बराबर वन। तो इसका डी क्या रहा है, वन। वन क्या जीरो से बड़ा है, पॉजिटिव है। इसलिए हमेशा इंक्रीजिंग एपी में आप डी निकालना, डी अगर जीरो से बड़ा है तो वो क्या हो, इंक्रीजिंग है। ठीक है। दूसरा है डिक्रीजिंग एपी, तो इसका जस्ट उल्टा कर दो, ये क्या होगा, जीरो से छोटा होगा। हमेशा क्या होगा, जीरो से छोटा। इंक्रीजिंग एपी में कॉमन डिफरेंस जीरो से बड़ा होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा। और डिक्रीजिंग एपी में
कॉमन डिफरेंस 0 से छोटा होगा यानी कि नेगेटिव होगा। तो जब भी डी आपका पॉजिटिव आएगा तो इंक्रीजिंग, और जब भी डी नेगेटिव आए तो डिक्रीजिंग। अब एक तीसरी कंडीशन देखो, यहाँ देखो पहले इसको, इसके दूसरे वाले का डिक्रीजिंग का एग्जांपल देखो, 7 6 5 4 3 2 1। ये तो वैसे देख के ही पता लग रहा है, बट अगर आपको फिर भी चेक करना है तो आप क्या करोगे, डी निकालो। यहाँ पे डी क्या है, फॉरवर्ड टर्म क्या है 6, प्रीवियस क्या है 7, तो आंसर कितना आ रहा -1। देखो माइनस आ रहा है, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाओगे कि इंक्रीजिंग एपी क्या है, डिक्रीजिंग एपी क्या है। अब हम करेंगे क्या, तीसरा कांस्टेंट एपी। कांस्टेंट एपी का मतलब है जहाँ पे कॉमन डिफरेंस 0 आ जाए। अब अगर कॉमन डिफरेंस 0 आ जाए तो डी का साइन क्या होगा, 0 पे तो कोई साइन नहीं होता, तो 0 का मतलब क्या है, वो न्यूट्रल हो जाता है। न्यूट्रल ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव। एग्जाम्पल के लिए ऐसी एपी में पता क्या हो जाता है, सारे टर्म सेम हो जाते हैं, जैसे टू 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 इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी तक टू 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 जा रहा है, तो ऐसे केस में डिफरेंस क्या होगा, 2 - 2 तो 0 हो जाएगा। तो याद रखना, ये इंक्रीजिंग एपी है, ये डिक्रीजिंग एपी है। और कांस्टेंट एपी क्या होता है, जिसमें डी कॉमन डिफरेंस 0 हो जाएगा यानी कि न्यूट्रल हो जाएगा। और इस केस में हमारे एपी के जितने भी टर्म होंगे सब सेम होंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा।